देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूक्रेन से जुड़ी खबर। यूक्रेन में फंसे 219 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की पहली उड़ान रोमानिया से रवाना होकर भारत के रास्ते पर है। एयर इंडिया का यह विशेष विमान आज रात 8 बजे के करीब मुंबई पहुंचेगा। इसके अलावा भारतीय छात्रों को लेकर एक और विमान रात 9 बजे दिल्ली आने वाला है। यूक्रेन में अब भी बड़ी तादाद में छात्र फंसे हैं जो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, और सरकार ने भी इस बात का ऐलान किया है कि जितनी कोशिश हो पड़ेगी लोगों को वापस वहां से लाने की वो की जाएगी। साथ ही जिन्हें भी वहां से विशेष विमान के जरिए लाया जा रहा है वहां से उनसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। लेकिन छात्रों की परेशानी यह है कि युद्धग्रस्त उन इलाकों से निकलकर वो बॉर्डर पर कैसे पहुंचे, और बॉर्डर पर भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दूतावास से संपर्क मुश्किल है, और जब उनसे बात होती है तो कहा जाता है कि आप अपना देख लीजिए, अगर आप बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो उसके बाद आपकी मदद की जाएगी। लेकिन बॉर्डर तक जाने के लिए जो भी वाहन मौजूद हैं उसके लिए 3 से 4 गुना कीमत छात्रों को चुकानी पड़ रही है। खाने और पीने की भी दिक्कतें हैं, इंटरनेट की दिक्कतें हैं, और ऐसे में खतरा इस बात का भी है कि हर तरफ बरसते बम की चपेट में किसी वक्त कहीं आ ना जाए। तो जान बचाने की कवायद हर तरफ चल रही है। यूक्रेन में अब रिहायशी इलाकों पर भी रूस ने बमबारी शुरू कर दी है। कमर आगा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। आगा साहब, सवाल यही है कि जब भी इस तरह का कोई युद्ध हो रहा होता है, जैसा भी हम यूक्रेन के अलग अलग शहरों में देख रहे हैं, वहां से अपने लोगों को उन हालात में निकाल पाना सुरक्षित कितना बड़ा चैलेंज होता है? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इस समय तो चैलेंज और ज्यादा हो गया। इससे पहले हमने कुवैत से लोगों को निकाला था, इराक से होते हुए आ गए थे, लेकिन उस वक्त ये थी कि कुवैत पूरी तरीके से सद्दाम हुसैन के फौज के कब्जे में था। दुश्वारियां जरूर थी मगर मैनेज कर लिया था। फिर उसके बाद अभी हाल में ही अफगानिस्तान से निकाला लोगों को, काफी मुश्किल थी, उसके बाद भी निकाल लिया। फिर उसके अलावा हमने यमन से उससे पहले बहुत से लोगों को निकाला और शिप के जरिए उनको लेके आए। दूसरे मुल्कों के भी नागरिक उसमें मौजूद थे। एक्सपर्टाइज है हमारे पास, लॉजिस्टिक भी है, हम जानते हैं कैसे निकालना। लेकिन अगर जंग चल रही हो, जैसे आपकी रिपोर्ट में जैसे आपने बताया कि वहां पे बम भी बरस रहे हैं, गिर रहे हैं, निकलना बाहर है, चारों तरफ से कीव को घेर रखा है। अधिकतर स्टूडेंट, जो रिपोर्ट आ रही है कि वहां कैपिटल सिटी में ही है, कीव में है यूक्रेन की, तो वहां से निकालना बहुत बड़ी चुनौती का काम है। अब उनको लेके किसी एक बगल के मुल्क में लाना, एयरपोर्ट्स वहां पे सब बंद हैं, ध्वस्त कर दिए गए हैं, रनवेज वगैरह बहुत सी जगहों के, तो उनको लेके फिर उसके बाद उनको दूसरे मुल्कों में लाना, फिर वहां से लेके आना, ये एक पूरा लॉजिस्टिक है। ये बॉर्डर तक उन्हें स्वयं आना है, क्योंकि इंडियन वहां पे एम्बेसी के लोग पहुंच नहीं सकते या उनको पहुंचा नहीं सकते। इंडियन एम्बेसी के लोग काम कर रहे होंगे, जितना भी संभव है बस करा देंगे या कुछ इस तरह की। क्या किया है ये उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन बॉर्डर्स तक पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। पैसे की कमी, खाने पीने की शॉर्टेज जो आपने बताया, वो सब वहां पे मौजूद है। तो ये इवैक्यूएशन जो इस दफे हो रहा है, ये बहुत मुश्किल हालात के बीच में हो रहा है, और उनको लेके आना। लेकिन यह है कि भारत सरकार ने कहा है कि वो वचनबद्ध है और फिर उनको लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और राजनाथ सिंह साहब ने भी ये कहा है, रक्षा मंत्री ने, कि उनको पूरी कोशिश की जाएगी उनको लाने की। इसके मतलब ये कि आर्मी का प्लेन भी शायद वो हो सकता है भेजे उसमें, ताकि ज्यादा लड़के आ सके। उनका ये स्टेटमेंट आ जाया है अभी, और ये है कि उनसे पैसा भी नहीं लिया जाएगा, इस तरह की भी बात हुई है। अगर साहब आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ 2 और मेहमान हैं। मोहम्मद शौकत आलम हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र हैं, और भवन शर्मा हैं जो समाज सेवी हैं यूक्रेन में। पहले हम तुम्हारे पास आना चाहेंगे शौकत, जरा बेहतर तरीके से बताओ कि इस वक्त तुम कहां पर हो, किस तरह के हालात हैं, और क्या मदद के नाम पर तुम तक कुछ पहुंच पा रहा है? सर, अभी हम यूक्रेन के बॉर्डर रोमानिया में है सर। जैसे कि हमने सुबह में बताया था सर एनडीटीवी पे ही सर, कि हम रात में रोमानिया बॉर्डर पे आए हैं, और तब से लेकर के सर हमने बहुत पहले तो एम्बेसी जो अपना नंबर, एडवाइजरी जो नंबर हमें मिला है सर, हमने उस पर पूरा बहुत बार ट्राई करने की कोशिश किया। एक भी कॉल नहीं लगा सर किसी को भी,
उसके बाद जब कहीं पे कॉल नहीं लगा तो हमने आपके न्यूज के थ्रू एक नंबर मिला मुझे, अब्बास नकवी भाई ने दिया मुझे, जिनके थ्रू मैंने एक नंबर पे कांटेक्ट किया। जब कॉल लगा तो कॉल रिसीव हुआ, जब हमने उनको बताया कि हम बॉर्डर पे फंसे हैं, उसने कॉल कट कर दिया सर। उसके बाद सर हमने सुबह भी बताया कि हम फंसे हुए हैं, फिर दोपहर में भी बताया कि हम फंसे हुए हैं। यहाँ पे सर सबको निकलने को दिया जा रहा है, पर इंडियन स्टूडेंट को निकलने को ही नहीं दिया जा रहा है। बॉर्डर में हमें रोक लिया जा रहा है, कह रहा है कि नहीं अभी आपको नहीं होगा, एमबीसी से कुछ आएगा तभी होगा। और फिर जब दोपहर में जब हमने आपसे बात की, उसके बाद एमबीसी के दो लोग आए थे, और वो आने के बाद सिर्फ 10 बंदों को लिए, जो 10 बंदों बोले कि सिर्फ 10 ही को अलाउ करेंगे। तो जो हमारे साथ लड़कियां थी, हमने सोचा कि लड़कियों को भेजा कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो हमने लड़कियों को भेज दिया। उन्होंने 10 लड़कियों का फोटो लिया, सब कुछ लिया और उनको ले गए, और हमें बोला कि 10 मिनट बाद फिर से जो है गाड़ी आएगी और आप लोगों को ले जाएगा। बट अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है सर, और हम अभी वैसे ही बैठे हैं जैसे थे सर। और अभी हमारे कम से कम 16 से 20 घंटे के आसपास हो चुका है सर यहाँ पे बॉर्डर में सर। शौकत, 2 फ्लाइट्स रोमानिया से निकली है दिल्ली और मुंबई के लिए, तो वहां पर बॉर्डर पे क्रॉस करके रोमानिया में जाना वो कितना बड़ा चैलेंज है तुम लोगों के लिए? सर मैंने सुबह में बताया था सर, सबसे पहले तो हमें कहा, सबसे पहले हमारे एडवाइजरी नोटिस ये जारी किया गया था कि आप लोग खुद से जो है अगर जा सकते हैं अपने गाड़ी से या बस से तो आप बॉर्डर को जाइए। तो हम लोग जब यहाँ पे आए, इससे पहले भी बहुत बच्चे आए थे सर, उनको भी ये मुसीबत झेलना पड़ा था। कोई 2 दिन कोई 3 दिन के बाद गए हैं, और अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर, जैसे अभी हम लोग में से 10 बच्चों को ले गया, लेकिन जब यहाँ पे अभी नाम लिखा गया था तो यहाँ पे 326 बच्चे थे टोटल, और उसमें से 10 को ले गए और 316 बच्चे अभी भी यही हैं। और हम तो कल रात में 12 बजे के आसपास आए हैं, लेकिन हमसे भी पहले जो कल दोपहर में 2 बजे आए थे और अभी 6 बज गए हैं। ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए सर। उनको 28 आवर से ज्यादा हो गया, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। एमबीसी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कहीं किसी को भी कॉल कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा है, और सारे लोग ऐसे ही फंसे हैं सर। आप देख सकते हैं सब कोई पीछे है। शौकत, तुम हमारे साथ बने रहो। भवन शर्मा है जो समाज सेवी हैं यूक्रेन में। हाँ, ये अब शॉर्ट्स जो दर्शकों को दिखा रहे हैं वो शौकत दिखाएं आप वो शॉर्ट। सर हम आपको पूरा सारे इंडियन स्टूडेंट को दिखा रहे हैं सर अब। जी देखिए सर, ये सारे इंडियन स्टूडेंट हैं सर। इधर इस कॉर्नर में चले हैं तो सारे आपको इंडियन स्टूडेंट मिलेंगे सर। और अभी जो है इंडियन स्टूडेंट हम सारे लोग मिल करके एक किसी तरह कुछ करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे सर कुछ देर पहले। इस साइड ये देखिए सर, सारे स्टूडेंट यहाँ पे जमा है। देखिए सर, यहाँ पे सारे स्टूडेंट जमा है सर। देखिए कोई भी सर हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है सर। हम कल रात से आए हुए हैं और अभी फंसे हुए हैं सर। शौकत, इन तस्वीरों को हम तक लाने के लिए देखिए शुक्रिया। इधर भी पूरे जी थैंक यू सर। भवन शर्मा भी हैं हमारे साथ जो समाज सेवी हैं। शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, युद्ध है, किस तरह से आप वहां मौजूद भारतीयों की मदद कर पा रहे हैं और किस तरह की मदद है? सर मेरे पास जो भी इस टाइम दाल चावल चीनी ग्रोसरीज अवेलेबल हैं, मैं जो अपने एंड पे दे सकता हूं अभी तक दे पा रहा हूं। कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ यहाँ की जो यूक्रेनियन रेलवे है वो उनके साथ मिलके एवैक्यूएट कर रहे हैं, जितने भी बच्चे एवैक्यूएट कर सकें। कल रात तक हमने कोई 480 बच्चा एवैक्यूएट किया है यहाँ से। कुछ प्रेग्नेंट इंडियन लेडीज थी, कुछ फैमिलीज थी, कुछ स्टूडेंट्स थे। जो हम कर पा रहे हैं बेस्ट अपना कर रहे हैं। मुझे पीछे से सपोर्ट नहीं है, मैं अपने लेवल पे जो भी कर सकता हूँ। 5 साल इस जमीन से सर एक कर्म भूमि है, यहाँ पे रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो उस पे जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं कर रहे हैं सर। बट अभी कुछ आवर से मैं कोई फैसिलिटी नहीं दे पा रहा, सिर्फ ट्रेन अरेंज करवा पा रहा हूँ। अगर किसी भी बंदे को ट्रेन चाहिए मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। 5 बजे तक ट्रेन चलेंगी। बट अभी क्या हो गया है, यहाँ पर जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है मेरे लिए, यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो उस सिचुएशन में मैं कहीं भी अपनी गाड़ी मूव नहीं कर पा रहा। मैं इस सिचुएशन में बाहर जंगल में खड़ा हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैं लेफ्ट लूं राइट लूं, क्योंकि टैंक उतना ही है, गाड़ी एसयूवी है, समझ नहीं आ रहा किस तरफ मूव करे गाड़ी को। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिचुएशन अब पैनिक हो रही है 2 दिन से। आई एम राइट नाउ इन कीव, आई एम स्टिल इन कीव। शेलिंग हो रही है यहाँ पे इस टाइम,
और जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा घर है, वो पूरा इस टाइम एरिया कैप्चर हो चुका है। अगर साहब, अभी शौकत को भी आप सुन पा रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जब ये खबरें दिखी तो 2 अधिकारी आए, 10 को ही सिर्फ उस तरफ लेकर गए और कहा हम वापस आते हैं। वापस कोई नहीं आया। तो क्या लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है या फिर उन बच्चों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, इस जज्बे की कमी है? साथ कांटेक्ट हो रहा है। 2 मिनट रुकिए। पिछले 6 घंटे से इंडियन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट है। इंडियन एम्बेसी के कुछ बच्चे इवैक्यूएट हो रहे हैं सर। इंडियन एम्बेसी को भी हम गलत नहीं बोल सकते। इस टाइम पे इंडियन एम्बेसी के पास 500 बच्चा है। इंडियन एम्बेसी ट्रेन से बच्चे निकाल अरेंज कर रही है। जी जी, देखिए, बड़ी मुश्किल। लड़के ये चाहते हैं कि उनके हिसाब से एम्बेसी काम करे। जाहिर सी बात है वो परेशान है। एम्बेसी के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इंडियंस हैं, स्टाफ हैं, उनको दिक्कत आ रही होगी जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट से बातचीत करने में, इसलिए कि कोई किसी चीज की फंक्शनिंग तो ठीक है नहीं। ये है प्रॉब्लम। तो होता ये है कि जब ऐसी समस्या होती है, बच्चों के कॉल जाते हैं तो वो कॉल रिसीव करना बंद कर देते हैं। इसमें मैं समझता हूं कि उनको चाहिए कि कुछ लोगों को डिप्यूट कर दें परमानेंटली वहां जहां पे ये लड़के बैठे हैं, उनकी ड्यूटी लगाएं 8-8 घंटे, जो उनके टच में रहें। तो उससे लड़कों के ऊपर मनोबल पे भी असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा और वो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। ये इनको करना चाहिए, जो वो मैं समझता हूँ अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है स्टाफ की कमी हो, लेकिन जो भी है उनको फौरन से फौरन, जो बच्चों की इमीडिएट प्रॉब्लम है, ये यंग बच्चे हैं, ये वहां पे परेशान हैं। इन हालात में कम से कम इनके लिए खाना पीना, इस तरह की जो चीजें, 500 लोग बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। एम्बेसी के लिए पैसे की भी कमी नहीं होगी। एम्बेसी में जो इस तरह की चीजें हैं, या वहां पे आसपास रात में सोने का इस्तेमाल की जगह का फौरन ढूंढ लेना चाहिए, इसलिए कि इनको निकलने में टाइम लग रहा है। ये 4-5 चीजें अगर वो कर दें, हालांकि शर्मा जी काफी ये काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलके करें तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा बच्चों के लिए भी और उनके लिए भी। अब आपके माध्यम से बात के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। अभी वहाँ पे अभी कुछ देर पहले, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, कुछ बोगीज बुक हुई हैं, कुछ वैगन्स बुक हुई हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। मैं आपको 2-3 घंटे में 60 से 70 बच्चा हमने निकाल दिया है कीव से। बट अभी लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है, अगले नेक्स्ट 2 आवर्स 15 मिनट्स के अंदर यहाँ पे सेंट्रल रेलवे स्टेशन लॉक होने जा रहा है। शुक्रिया बताने के लिए कि कहां आना है छात्रों को। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को ब्रेक से पहले हम एक सूचना देना चाहेंगे कि जब आप अपनी परेशानी हमें व्हाट्सएप के जरिए या मेल के जरिए बताते हैं तो अपने बच्चों का पूरा डिटेल डालिए, नाम बताइए, किस जगह पर वो हैं वो बताइए और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वो बताइए, जिससे हमें उन खबरों को आप तक यानी अथॉरिटीज तक लाने में थोड़ी सी आसानी हो। हम यहां मौजूद हैं कह देने से थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इस वक्त आप कहां फंसे हुए हैं। तो जब आप मैसेज करें तो पूरा क्लियरली करें कि हम इस जगह यानी उस जगह का नाम लेकर बताएं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भीषण लड़ाई चल रही है। कीव के रिहायशी इलाकों में मिसाइल से भी हमला हुआ है। कीव की एक बहुमंजिला इमारत पर आज मिसाइल हमला हुआ। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि रूस के हमले में अब तक करीब 200 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। रूस अब तक दावा यह करता आया था कि वो रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में उसने बयान देकर कहा कि अब रिहायशी इलाके भी उसके निशाने पर हैं और इसी का खामियाजा आम लोगों को वहां भुगतना पड़ रहा है। यूक्रेन की सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से 200 से ज्यादा यूक्रेनियन नागरिक इस हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह। यूक्रेन में जो हालात हैं वहां पर हजारों की संख्या में छात्र फंसे हुए हैं और उनको भारत लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी मामले को लेकर यहां जंतर मंतर पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से। मैम, क्या नाम है आपका? Myself is Dr. Chandrakanta K. Mathur. I'm professor in Delhi University and president of Women Chamber of Commerce and Gargi Ambedkar Mission. अच्छा, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे, क्यों इकट्ठा हुए हैं? जी, हमारी ये डिमांड है। ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट अपना काम कर भी रही है, बट हम ये चाहते हैं कि उस काम में थोड़ी सी तेज़ी आए। और जो यूक्रेन में इस समय विश्व की स्थिति जो बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी है, तो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो मामला, उसमें यूक्रेन में हमारे जो भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा जो भी स्टूडेंट हैं, उनको सेफली इंडिया मतलब लाया जाए। उनके लिए जो भी गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसमें थोड़ी तेजी आ जाए जितना जल्दी हो सकता है। वो पेरेंट्स मतलब ज़्यादा परेशान है, तो क्या क्योंकि युद्ध की स्थिति में कुछ भी हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। और हम लोग यही डिमांड करें, आई एम अ प्रोफेसर, वी अंडरस्टैंड स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हैं, उनको हर सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, तो प्लीज़ उनको जितना जल्दी हो सके उनको वापस लाया जाए। इसी मांग के साथ आप लोग यहाँ पर आए? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखें कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मतलब इकट्ठे आए हैं। मतलब गुजर मंच भी है, एक करतार सिंह डेरा जी हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम सरकार से मांग करेंगे जो छात्रों का रेस्क्यू किया जाए, वो निःशुल्क किया जाए, उसकी जो किराया वो केंद्र सरकार दे, हमारी यही आशा है, और जल्द से जल्द सुरक्षित घर पे आएँ। आप एक छात्र हैं, आप भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको जल्दी से जल्दी इंडिया वापस बुलाया जाए और उनके लिए जो फैसिलिटी हो वो यहाँ पे करवाई जाए। तो यहाँ पर देखिए कि आप काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो कि ये चाहते हैं कि जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको सरकार सेफली वहाँ से निकाले और भारत पहुँचाए। तो सरकार कोशिश भी कर रही है, लगातार जारी है कोशिशें, लेकिन अभी भी हज़ारों की संख्या में छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको लेकर छात्रों के परिवार के लोग चिंतित हैं। केवल परिवार के लोग ही नहीं बल्कि तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो अलग अलग वर्गों के लोग हैं, वो यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि छात्रों को सुरक्षित तरीके से भारत लाया जाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। सात साल का एक लड़का एक शाम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब उसका पड़ोसी उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका यौन शोषण किया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की सहायता संस्था बचपन बचाओ आंदोलन ने बच्चे को कानूनी सहायता भी दी और काउंसलिंग भी की। लेकिन ऐसी घटनाओं पर बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है, बता रही है ये रिपोर्ट। वो अपनी उम्र के दूसरे लोगों की ही तरह उत्साह से भरा था, पढ़ने लिखने में होशियार और जिंदा दिल। लेकिन 2015 में एक शाम ने सब कुछ बदल दिया। आज वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और नींद ना आने की समस्या से जूझ रहा है। जब वो सिर्फ 7 साल का था, एक दिन घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन जब वक्त पर घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता ने घबराहट में उसकी तलाश शुरू की। 2 घंटे की तलाश के बाद वो एक सुनसान गली में धीरे धीरे चलता हुआ मिला। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। माता पिता के एक के बाद एक सवालों पर वो चुप रहा और सोने चला गया। जब उसने पेट में दर्द की शिकायत की तो उसके पिता ने देखा कि उसकी पैंट में खून लगा हुआ है। वक्त जाया किए बिना उसके पिता ने पुलिस को खबर की। तब बच्चे ने बताया कि किस तरह से पड़ोस का एक आदमी उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने बताया कि किस तरह से आरोपी ने उसे धमकाकर मुंह ना खोलने की हिदायत दी और बोलने पर उसके नतीजे भुगतने की। पुलिस की गुजारिश पर उसने हिम्मत जुटाई और आरोपी का नाम बता दिया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोगी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने इस मामले में कानूनी मदद मुहैया करवाई। अब इस मामले में सजा सुनाया जाना रह गया है। उसके नेबर ने उसके साथ किया तो उसके साथ ट्रॉमा होने लगा था, वो थोड़ा सा घबराहट थी, थोड़ा फिर से सबड्यूड होने लगा था इंटरनल। तो उसको काउंसलिंग से करने के हम लोगों ने फोर्टिस से उसकी काउंसलिंग कंटिन्यू कराई। इसके लिए कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन मूव हुई, जिसमें उसको 2 लाख रुपए का इंटरिम कंपनसेशन, आंतरिक कंपनसेशन मिला। और इसके पेरेंट्स से इसके वो केस में हम लोगों ने, हमारे वकीलों ने इनकी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड किया और अब जो एक्यूज्ड है उसको कन्विक्शन हो गया है। सेंटेंसिंग का जो है बस कितना सेंटेंस कितने साल का होना है उसका
नेक्स्ट हियरिंग में कोर्ट जजमेंट दे देगी। ये मामला उस बच्चे पर गहरे आघात और मनोवैज्ञानिक असर के बारे में बताता है जिसका यौन उत्पीड़न हुआ हो। कोई भी बच्चा जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस बच्चे की सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और रिलेशनशिप्स को संभालने में जो दिक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे स्ट्रगल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने में, अपनी पढ़ाई, अपने खुद के ऊपर, अपनी फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड अभियान उन बच्चों के लिए कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद मुहैया करवाना है जो यौन उत्पीड़न के शिकार हुए हो। आपका समर्थन बाल पीड़ितों को जल्द इंसाफ दिलाने में मदद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।